sorry, yeah, it's going to be 5 ethyl 3 methyl octa 1,5 डाइन. इज दैट ओके? नंबर्स आर इंपॉर्टेंट. डाइन सिर्फ बोलोगे तो कहाँ डाइन लगाना है, ठीक है? सो द नंबर्स हैज टू बी देयर. सर मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है. क्या बोल रहे हो? बाकी लोगों को दिख, अच्छा किसी को नहीं दिख रहा होगा. बाकी बोल भी नहीं रहे हैं, बहुत सही है. हाँ सर अभी दिख रहा है. अभी दिख रहा है. हाँ सर. क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? ब्लैक नहीं सुन पा रहा. अभी मुझे एक तो थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, ऊपर से मुझे हल्की सर्दी हुई है तो और कम सुनाई दे रहा है, प्लस कान में ईयरफोन डाल रखा है, और तू धीरे बोलेगा तो मैं तो सुनने से रहा. Yeah. So this is again 8 carbon chain. 1 2 3 4 5 6 7 8. मेन चेन 2 डबल बॉन्ड्स है तो यही रहेगा. और the only configurational change is, yes, 1 extra methyl has been added. Nevertheless, the name is going to start again with 5 ethyl, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा जो है उसको हम काउंट नहीं करते हैं. 3,4 डाई मिथाइल. कहाँ ब्रैकेट आया? अभी ठीक है. ऑक्टा 1,5 डाई. ठीक है. ये बेसिकली ये इसलिए लिखा था कि ये डाई आने के बाद भी इस डाई का कोई मतलब नहीं रहता है अल्फाबेटिकल प्रेसिडेंस डिसाइड करने में. ठीक है. सो जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सर्ट दैट पॉइंट I have taken this example, the second one. Okay, let us come to the third question. ठीक है. अभी फिर से लेफ्ट टू राइट करेंगे हम लोग. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. थर्ड और फोर्थ पे आइसोप्रोपाइल. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी 3,4 डाई आइसोप्रोपाइल. क्या बक बिस डालता हूं, बताता हूं. ठीक है. या तो डाई आइसोप्रोपाइल या फिर डाई सेकेंडरी प्रोपाइल. ठीक है. दोनों नाम हो सकता है. अभी बिस वाला काम भी आएगा. खैर जाओ, वो तीसरा नाम होगा इसका. उसके बाद क्या हो गया? 6 कार्बन है तो हेक्साडाइन, हेक्सा 1,4 डाइन.
ये देने के पीछे मेरा पर्पस यही था कि ये चीज मैं क्लैरिफाई करूं आप लोगों को कि अ गिवन स्ट्रक्चर मे हैव मोर देन वन IUPAC नेम, ठीक है, जो कि यहाँ पर होने जा रहा है. इज दैट क्लियर? बट बट हाँ, but any particular name cannot have more than one structure associated with that. ठीक है. इसका दूसरा बिस वाला जो नाम है वो कैसे करेंगे, वो कैसे लिखेंगे हम लोग? उसके लिए आएगा 3,4 बिस, ठीक है. अब ब्रैकेट चालू करेंगे. हाँ, 1 मिथाइल इथाइल, वेरी गुड. 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है. हेक्सा 1,4 डाइन. क्लियर है सारे लोगों को? वेरी गुड. बस हम लोग खुद से करके नहीं आते हैं. हाँ, दैट्स आवर बर्थ राइट. बाल गंगाधर तिलक हैज सेड सो लॉन्ग बैक. हाँ, freedom is our birthright and we will have it. Okay, the next one is, सर हाँ बोलिए ना. सर थर्ड वाले भी डाइसेक्ट प्रोफाइल कैसे आया? इसको आइसो भी बोलते हैं और सेकेंडरी भी बोलते हैं. प्रोपाइल के केस में आइसो एंड सेकेंडरी आर सेम थिंग्स. दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल. ओके हाँ, डाई सेकेंडरी प्रोपाइल, ठीक है. सो इसके 3 नाम हैं. क्लियर है? ये डाई सेकेंडरी प्रोपाइल, ये डाई आइसो प्रोपाइल के बदले में लिख देंगे. ओके, कैन आई गो अप? लेट मी ड्रॉ द अनदर वन. Fourth one is looking something like this. Yes. देखिए फिर से सेम. क्या और एक? पहला वाला ही है मतलब? इसमें डबल बॉन्ड नहीं है? नहीं है तो 2 डबल बॉन्ड है. एक ये पूंछ है और एक ये पूंछ है. इसमें तो यही ड्रॉ किया हुआ है. अब आई डोंट नो तुमने क्या किया हुआ है, दिखाओ. फिफ्थ व फोर्थ वन में नहीं नहीं, डबल बॉन्ड तुमने गलती से छोड़ दिया है. ठीक है. इधर ये 7वें 8वें जो है ना, 8वें के बाद से उसमें कुछ कुछ डबल बॉन्ड नहीं डाला है मैंने. बट इधर वाले मुझे ध्यान है सब में डबल बॉन्ड था. ये तुम्हारा छूट गया है. ठीक है. नेवरदलेस कोई बात नहीं है. ये दिया क्यों था मैंने, ये मुझे थोड़ा सा सोच लेने दो.
ठीक है, जिसलिए भी दिया हुआ हो। आई थिंक मतलब पर्पस तो मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्यों दिया मैंने, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो मुझे बताना था आप लोगों को, ये वाला पॉइंट दिया था, ये इसलिए दिया था कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंजमेंट करने के लिए, बट दैट इज नॉट सर्विंग आवर पर्पस, सो अ फेल्ड अटेम्प्ट बाय मी। एनीवे, 6 मेन चेन विद डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स, एंड देन थर्ड पे इथाइल और 4 पे आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आइसो जब डालते हैं कुछ ऐसा रूल था ना, आई कंसिडर करते हैं एंड सेकेंडरी डालते हैं तो नहीं करते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। और हाँ बोलो ना, कहाँ पे? हाँ, वो तब करते हैं जब ऐसा चीज आता ना, ये ब्रैकेट के अंदर में आता डिस्ट्रेस, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता तो डाई करते, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं करते, मेन नेम में नहीं करते हैं। अगर ब्रांच चेन में किसी में डबल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और उसकी वजह से डाई आ रहा है या ट्राई आ रहा है, तो फिर उनको करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। व्हाट चेंज आई विल डू इज आई विल पुट वन मोर कार्बन, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल नेम इट, सो काइंडली चेंज द क्वेश्चन, अभी कर लीजिए। सो अभी इसको कैसे नेम करेंगे? 3 पर प्रोपाइल है एंड 4 पर आइसोप्रोपाइल है या सेकेंडरी प्रोपाइल है, ठीक है ना? अच्छा मतलब इथाइल भी कर सकते थे या मिथाइल भी कर सकते थे, तब भी हो जाता है। सॉरी, प्रोपाइल या मिथाइल कुछ भी करते तो हो जाता है, इथाइल पे नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने एक बढ़ा दिया, चलेगा। सो 3 पर प्रोपाइल है एंड 4 पर आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल है, ठीक है। अगर मैं आइसोप्रोपाइल नेम करता हूं तो 4 आइसोप्रोपाइल विल कम फर्स्ट, ठीक है। सो इट विल बिकम 4 आइसोप्रोपाइल and 3 propyl hexa 1,4 डाइन, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं इसको सेकेंडरी प्रोपाइल करूं, 3 प्रोपाइल अब पहले आ जाएगा, ठीक है। गुड, 3 प्रोपाइल 4 सेकेंडरी प्रोपाइल, वन सॉरी हेक्सा 1,4 डाइन, ठीक है। एक और नाम भी हो सकता है इसका, इसको हम लोग 1 मिथाइल इथाइल कर सकते हैं, ठीक है। गुड, नेक्स्ट थिंग इज
Okay. Name for this compound is going to be 1 2 3 4 5 6. 3 पे इथाइल, 4 पे क्या है? आ 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। क्यों इथाइल ना? 1 डाइमिथाइल इथाइल या टर्सरी ब्यूटाइल। हम ब्यूट भी आ सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल इसको बोलेंगे, या फिर 1 डाइमिथाइल इथाइल। 2 कार्बन एक साथ है, ये एक और ये एक, 2, और ये 2 मिथाइल्स फ्लैंक्ड हो गए। ठीक है, सो एक सेकेंड, नाम लिख लेने दो। देखो टर्सरी ब्यूटाइल अगर करेंगे तब तो टर्ट जो होता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड। एक सेकेंड, सेकेंडरी और टर्सरी कर आइसो और नियो करते हैं, सेकेंडरी टर्सरी नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो टर्ट ब्यूटाइल अगर लेते हैं तो ब्यूटाइल विल कम फर्स्ट, फर्स्ट ना बी है ना। ठीक है, सो इट विल बी नेम्ड एज 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 इथाइल क्या, और हेक्सा 1,4 डाइन। बात समझ में आया? क्या हुआ, समझ में आया? अच्छा, हमें समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। द अदर नेम कुड बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, 4-1,1 डाई मिथाइल मिथाइल इथाइल। ठीक है, अब जब हम ये नाम लिखेंगे तो ये इसका डी जो है दैट विल कंपीट अल्फाबेटिकली विथ ई। ठीक है, एंड देयरफॉर इट विल हैव हायर प्रेसिडेंस। पहले लिखेंगे तो ये वाला भी लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे 4,1,1 डाई मिथाइल मिथाइल इथाइल 3 इथाइल हेक्सा 1,4 डाई। Is that okay? सर ऐसा नाम देंगे और स्ट्रक्चर के लिए हाँ आ सकता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है। Okay, the sixth compound is हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। So the numbering is going to happen from left to right, that is 1 2 3 1 2 3 4 5 6। क्यों ऐसे किया हमने? क्योंकि फर्स्ट लोकेंट पोजीशन जो है वो लेफ्ट राइट साइड से नियरेस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है, और सम टोटल भी राइट साइड से ही छोटा है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू नेम दिस कंपाउंड एज, क्या लिखेंगे? डाई आइसोप्रोपाइल। ठीक है, 2,3 डाई आइसोप्रोपाइल और 4 इथाइल। हाँ, पहले 4 इथाइल
उसके बाद 2,3 डाई आइसोप्रोपाइल हेक्सा 1,5 डाई। ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल के अलग नाम भी दे सकते हैं, वी कैन राइट इट 2,3 बिस 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, या फिर 2,3 सेक सॉरी डाई सेक प्रोपाइल हेक्सा 1,5 डाइन। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन था? क्या क्या? मिथाइल इथाइल ही ऑर्डर में क्यों? अरे जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच चेन है उसमें उसके ब्रांच को पहले लिखोगे ना, पहले मेन चेन को लिख लोगे। ठीक है, मिथाइल इथाइल इसीलिए है क्योंकि पहले ब्रांच चेन को लिखोगे, ब्रांच का जो ब्रांच है पूछ है उसको पहले लिखेंगे, मेन को बाद में लिखेंगे। ठीक है ना? Yes, I always call them pooch. Nevertheless, let us move on to seventh one. Seventh one is quite nice structure. हाँ, इसका नामकरण कैसे करें हम लोग? कौन सा? हाँ, ये वाला पार्ट जो है ना, हाँ 1 मिथाइल इथाइलिडीन। नहीं, इथाइलिडीन क्यों आएगा? डबल नहीं, ये डबल बॉन्ड से यहां पे अगर जुड़ा हुआ होता और 2 कार्बन इसमें होते, देन इट वुड हैव बीन इथाइलिडीन। डबल बॉन्ड से जुड़ा होता मेन चेन से तो इथाइलिडीन होता, अभी इट विल बी नेम्ड समथिंग एल्स। हाँ, इथीन, मिथाइल इथीन। नहीं, इथीन सिर्फ नहीं बोल सकते हो ना, दिस इज अ ब्रांच चेन, इसका एक हाइड्रोजन उड़ा हुआ है। 1 मिथाइल इज फाइन, इथाइन सॉरी इथीन नहीं बोल सकते हैं, इथिनाइल बोलेंगे इसको, इथिनाइल। एक हाइड्रोजन इसमें से हमने हटाया और तभी मेन चेन से ये जुड़ेगा ना। इथीन का मतलब हो गया C2H4, दिस इज व्हाट C2H3, और उसमें से भी एक H हट करके CH3 ऐड हुआ है। ठीक है ना? सो इथिनाइल, इथिनाइल। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज गोइंग टू बी, अगेन इसमें नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड 1 2। मेन चेन तो यही रहेगा क्योंकि इसी में 2 डबल बॉन्ड्स है और 6 कार्बन। अगर अदरवाइज अगर देखते हैं हम तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ आ रहा है? कहाँ से? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। आ रहा है, एक बढ़ गया तो ये मेन चेन हो जाएगा। नाइस, वेरी गुड वेरी गुड।
मैं एक मिस्टेक कर देता. You saved it. ओके. सो अभी लेकिन नंबरिंग कैसे करेंगे? मेन चेन तो पता चल गया हमको कि दिस इज नीचे से ऊपर. फर्स्ट वन सीधा रहा है. यस. सेकेंड कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है, therefore this will be the main chain and numbered like this: 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. नाम कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल. और खैर ये अभी नाम नहीं है, वी हैव टू मॉडिफाई इट. उसके बाद क्या है? 3 पर क्या है? कहा इथाइल है? एक ही कार्बन का है ना. C इज डबल बॉन्डेड. नाउ दिस इज मिथाइलिडीन. 3 मिथाइलिडीन. ठीक है. उसके बाद क्या है? 4 पे क्या है? 4-1 मिथाइल इथेनाइल. ठीक है. 5 पे क्या है? इथाइल हेप 1 and 6 diene. हेप्टा 1,6 डाइन. अब इसको खुद से जोड़ के लिख लो जैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करके. इट विल बी 5 इथाइल. उसके बाद 5 इथाइल will come first, followed by 2 methyl, then 3 ethylene, 4 1 methyl. 2 मिथाइल, 4 मिथाइल, 1 मिथाइल इथेनाइल. फिर उसके बाद 3 मिथाइलिडीन. सर वो समझा नहीं पूरा. ये और ये में ये पहले आएगा अल्फाबेटिकली. ठीक है. इसलिए ये पहले लिखोगे. तो नाम क्या हो जाएगा? हाँ बोलो. हाँ. 5 इथाइल, 2 मिथाइल, 4 1 मिथाइल इथेनाइल, 3 मिथाइलिडीन, हेप्टा 1,6 डाइन. सो इतने छोटे छोटे नाम लिख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. गुड. We will write some bigger names at the end. चलो नोट कर लिया. एक दो मेडिसिन के नाम जा करके देखो. यो सर्च फॉर पेनिसिलिन, उसका IUPAC ने. हाँ सर्च. सारे लोग सर्च करो और उसका नाम पढ़ो. पेनिसिलिन का IUPAC ने. हाँ चलो गूगल को बुलवा दो, सब कोई सुन लेगा. IUPAC नेम ऑफ पेनिसिलिन. पेनिसिलिन नहीं, पेनिड्योर डालो. पेनिड्योर, PENIDURE. तो हम कैंप
हाँ पेनिडियर, हाँ हाँ, अच्छा पता है तुम, गुड। प्राइस भी आ गया नहीं, हाँ बहुत महंगा नहीं है, वो नेम खाली देखो कितना बड़ा है, क्या है, हाँ सर बट पेनिडियर, पेनिड्योर डाला तो बेंजाथाइन पेनिसिलिन आ रहा है। बेंजा पेनिसिलिन बेंजाथीन हाँ पता है मुझे, वो तो मुझे पता है कि वो पेनिसिलिन ही है। वही ना, वो और क्या नाम है? नहीं नहीं, अरे IUPAC नेम डालो ना, IUPAC डाला है। ठहरो मैं दिखाता हूँ, हाँ, मिल गया, गुड, काफी छोटा होगा, और उसका स्ट्रक्चर देखो अल्सो, स्ट्रक्चर हाँ मिला। हाँ देखो आ गया, ढूंढ के अथर्व डी ने भेजा, N and dimethyl diamine you just keep reading, QR code हाँ QR कोड लग, it is just this small, हाँ वो मेडिकल वाले को ही पता नहीं। so it is good right, so I mean just medicine सब देखते हो तुम लोग, तो थोड़ा सा आंख कान नाक खोलो और थोड़ी गूगलिंग किया करो, ठीक है, हाँ पीछे लिखा होता है ना, अगर नहीं लिखा हुआ है तो ढूंढ लो, राइट, स्टार्ट लर्निंग, स्ट्रक्चर भी मिलेगा, सो सी मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि हाँ हाँ, ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट, आई मीन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, हाँ इसका क्या होगा नाम, सो मेन चेन हम इसमें से किसी एक को ले सकते हैं, इधर ये या फिर ये वाला, और 4 इथाइल 3 मिथाइल, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल क्यों करेंगे, 3 इथाइल 4 मिथाइल क्यों नहीं करेंगे, 3 इथाइल 4 मिथाइल क्यों नहीं करेंगे, इट इज 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, इज दैट ओके मैम, पेपर वाला काम हुआ पक्के से, मुझे चाहिए पेपर आज, आज लैपटॉप भी खाली नहीं है, पासवर्ड पता है इसका आपको, ठीक है, मैंने इसीलिए बोला था कल की कल कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके, कितना है, कितने का चेन है, 8, नंबर किधर से करें, लेफ्ट टू राइट करो, पक्के से, थर्ड पे मिथाइल है और इधर थर्ड पे इथाइल है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है चलेगा, तुम बोल रहे हो तो मान लेते हैं, हाँ हाँ 3 4 5 6 7 8 चलो, सो क्या लिखे हम लोग, 3,5 डाई इथाइल
4,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन ऑक्टेन। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ये तो इजी था, मजा नहीं आया, राइट। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 मैंने भी बनाया है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर। हाँ, so this is going to be written as 5,6। इधर से करेंगे तो भी 5,6, इधर से दोनों तरफ से, तो किधर से भी एक तरफ से नेम कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो इट विल बी क्या? नहीं, ब्यूटाइल नहीं है ये। हाँ, ए इज सेकेंड, सॉरी, दिस कैन बी सेकेंडरी ब्यूटाइल एज वेल, राइट, it could be secondary butyl. So this can also be written as 5,6 di-secondary butyl decane। ठीक है, एक नाम ये हो जाएगा, दूसरा नाम इसका हो सकता है 5,6 bis 1 methyl propyl decane। Is this okay? Very good. 11th one, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ऑक्टाडाइन 2 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2,4 ऑक्टाडाइन। ठीक है, या ऑक्टा 2,4 डाइन, दैट्स द सेम। ऑक्टा 2,4 डाइन। ठीक है, सो बेसिकली अगर ऐसा सिंपल चेन होता है तो नंबर्स को यहां से पुल करके हम बाहर भी लाके लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लॉन्ग चेन्स में जहां पर और भी काफी सब्स्टिट्यूएंट हो, वहां पर इसको बाहर लिखने से बेटर अंदर लिखना होता है। सॉरी, तब तो डेफिनेटली अंदर ही लिखना होगा। ठीक है, तो फिर आपके पास चॉइस नहीं रहेगी। ट्वेल्व, 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। नंबरिंग किधर से करें? राइट टू लेफ्ट। क्यों? वो डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। ठीक है, it will become octa 2 in 6i। 13th one is
ऐसे ही बनाया हुआ है ना, ठीक है। क्या नाम लिखा जाए इसका? 3 पर प्रोपाइल 1 इन 4 आई 1 2 3 4 5 दिस इज माय मेन चेन। कहाँ थे? लेफ्ट साइड जाएंगे। कोई बात नहीं, अनसेचुरेशन दोनों नहीं कवर होगा ना, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी पेंट is going to be the main chain. This is going to be propyl is going to be the substituent. So we are going to write 3 propyl. ये देखो अभी नाम लिखना है, मैं बोल दे रहा हूँ तो इजी हो जा रहा है, ठीक है। यही चीज एग्जैक्टली पूछा रहेगा और वो पहला नाम रहेगा ना लिस्ट में, तो यू आर बाउंड टू लाइक प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। हाँ, जो जिस पे ये कंफ्यूज हुआ, हाँ। तो और वो इसी तरह से अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कुछ इजी सा डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली उसमें ये सारी चीज ट्रिक्स ही प्ले करके रखेंगे, ठीक है। 3 प्रोफाइल पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक है। 14 क्या नीचे से ऊपर जाएंगे। डबल? हाँ, नीचे से इसका नंबरिंग कैसे करें? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। इधर फर्स्ट इधर ये आ रहा है, इधर थर्ड पे आ रहा है, इधर किस पर आ रहा है? 1 2 3 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो इधर से ही जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3 4 5 3 कॉमा 4 डाई इथाइल 1,6 नहीं हेप 1,6 1,6 डाई। वेरी गुड। सो वी आर डन विथ आवर, अच्छा नहीं अभी 3 और है। Fifteen one is सर ये वाला राइट टू लेफ्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। हाँ क्या हुआ? हाँ, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ 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 यहाँ। ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी हेप्टा 1,4 डाई आई। 16th one is, sorry, right to left, very good। 1 2 3 4 5 6 3 propyl hexa 1,5 डाई आइन। हाँ 17, ये तो बहुत सिंपल हो गया।
इसका क्या नाम करें? राइट। लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6 1,3 1,3 पहले हेक्स है। ठीक है हाँ ठीक है, हेक्स लाना पड़ेगा। हेक्सा 1,3 डाइन 5 आइन। ठीक है, और मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स का हमने कर लिया था। नाम कैसे लिखना है, कुछ एक्सरसाइज इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 2 3, and then we will move towards bicyclo, spiro and bicyclo. Okay. Examples monocyclic के इसका नाम क्या लिखोगे? क्या? स्क्वायर इथाइल। हाँ, इसमें बेसिकली मेन चेन और हमको ब्रांच चेन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, विच विल बी द मेन चेन। नोट किया है तुमने, नहीं किए हो? हाँ नोट किए हो तब मैं बता देता हूँ। ठीक है, मेन इसमें ये होता है कि जिस कार्बन चेन के पास, वो स्ट्रेट वाला हो या ये साइक्लिक वाला हो, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन से पहले अनसेचुरेशन अगर है तो अनसेचुरेशन को देखेंगे। जिसके पास ज्यादा अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो हो जाएगा मेरा प्राइमरी चेन। ठीक है, जैसे साइड वाले में मान लो इसमें 3 ही कार्बन है बट डबल बॉन्ड इसमें है, और ये इसमें 4 कार्बन है बट इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगेगा और ये मेन चेन हो जाएगा। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर डबल बॉन्ड इसमें नहीं है, 3 कार्बन तक है और इसमें 4 कार्बन, तो दिस विल बी माय प्राइमरी चेन एंड दिस विल बी माय सब्स्टिट्यूएंट। एवरीबॉडी, आर यू गाइस गेटिंग दिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर अजीत इसको एक बार आदित्य। रिपीट करो ना। हाँ, सी आपको सबसे पहला काम इसमें ये होता है टू आइडेंटिफाई द मेन चेन एंड ब्रांच चेन। एक सेकंड, हेलो, एंड द ब्रांच चेन। ठीक है, सर इसका हेडिंग क्या है? अरे हेडिंग पिछले लेक्चर में वो लिखवा चुका हूं मैं नोट्स में, अब खाली पॉइंट्स को समझा रहा हूँ। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स का कैसे दूसरा नोमेनक्लेचर साइक्लिक, करेंगे? हाँ समझा। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अरे फोन आ रहा है। टू आइडेंटिफाई मेन चेन, मेन एंड ब्रांच चेन्स। ठीक है, पहला चीज सबसे पहले क्या देखेंगे, किसमें अनसेचुरेशन है, या सब दोनों में अनसेचुरेशन है तो किसमें ज्यादा अनसेचुरेशन। ठीक है, सेकेंड थिंग, अनसेचुरेशन अगर दोनों में है तो कार्बन चेन लेंथ किसका ज्यादा है, और अगर मान लो अनसेचुरेशन नहीं है तो सीधे पॉइंट नंबर 2 दैट इज कार्बन चेन लेंथ पर आ जाते हैं। ठीक है, चेन लेंथ अगर दोनों में बराबर हो रहे हैं तो किसमें ब्रांचेस ज्यादा है, द नॉर्मल रूल्स, और उसके हिसाब से हम लोग मेन चेन एंड ब्रांच चेन डिफाइन कर लेते हैं अपना। ठीक है, एक बार वो बाइफरकेशन अगर हो जाता है तो फिर हम नेमिंग चालू करते हैं। अब मान लो यहां पर ये एक कंपाउंड लेता हूं मैं। ठीक है, इसमें 5 कार्बन है और यहां पर मैं इसके साथ जोड़ देता हूं ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन को। ठीक है, ये साइक्लोब्यूटेन जुड़ गया। ठीक है, तो क्लियरली साइक्लोब्यूटेन जो है मेरा दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि कम कार्बन का वो है कंपाउंड,
सॉरी कम कार्बन का चेन है वो, पेंटेन इज गोइंग टू बी माय मेन चेन, हाउ आई एम गोइंग टू नेम इट, ये तो पेंटेन ही रहेगा, ठीक है। और पेंटेन पर कहां पर ये आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंड पर, तो लिखेंगे 2 साइक्लो ब्यूटेन, ये हटा देते हैं तो ये क्या है, ब्यूटेन है, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो ब्यूटेन का ब्यूटाइल, तो साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। क्लियर है सर वो एक मिसाइल को नहीं मिलेगा, क्या, जो ज्वाइन कर रहा है कार्बन कहाँ है, इसी का एक कार्बन डायरेक्टली ज्वाइन हो जा रहा है इस पे ना, बीच में और कोई कहाँ है, ठीक है। किसको, हाँ सबको बता रहा हूं, यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन जो है वो मेन चेन है और इथाइल जो है ब्रांच चेन है उसका। तो नंबरिंग ये जहां पर अगर पहला एक ही अटैच्ड है तो जहां पर वो अटैच्ड है नंबरिंग वहीं से चालू करेंगे। हाँ ये साइकिल है, इसीलिए साइकिल है ना, जहां से चालू हो रहा है वहीं पे आके खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर दैट इज साइक्लिक, और इसीलिए साइक्लो लिया। कमिंग टू फर्स्ट वन, फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी माय मेन चेन एंड ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है मेरा, इथाइल, और इसमें रूल ये होता है कि आप नंबरिंग कार्बन्स की वहीं से चालू करते हो जहां पर आपको चेन दिख रहा है, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप दिखेगा वहां से चालू करोगे आप, दैट कार्बन विल बी नंबर्ड 1। अगर एक ही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको 1 नंबर ही देंगे। यहां पर एक से ज्यादा है तो हम या तो इसको 1 नंबर दे या इसको 1 नंबर दे, ठीक है। चॉइस भी आएगा किसको 1 नंबर देना है, जैसे तो इस केस में मैं किसी एक को भी 1 नंबर दे सकता हूं, आई कैन राइट 1 एट दिस। अब इसमें आपको साइक्लिक सॉरी क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से जाने का फ्रीडम होता है, ठीक है। आपको जाना उस तरीके से है जिसमें आपका सब्स्टिट्यूटेड नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेड चेन जो है दैट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस अगर है तो यू हैव टू मूव इन सच अ वे, यू हैव फ्रीडम टू गो आइदर साइक्लिक और ये क्या बोलते हैं, हाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, साइक्लिक और एंटी साइक्लिक बोल रहा था, चलो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपका नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है दैट मस्ट गेट अ लोअर नंबर, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको 1 लिखता हूं तो मैं इस तरफ से घूमूंगा और इसको 2 लिखूंगा, इधर से नहीं घूमूंगा, क्योंकि इधर से घूमूंगा तो उसको 5 नंबर मिलेगा, दैट इज रॉन्ग। सो इधर से अगर इसको 1 लिखता हूं तो मैं इधर से घूमूंगा सो दैट इसको 2 नंबर मिले, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान में रखना है कि फ्रीडम तो है बट फ्रीडम के साथ तो ऑब्वियसली कुछ कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं, बिना कंस्ट्रेंट्स के फ्रीडम तो मिलती नहीं है, राइट। अब यहां पर फिर से हमारे पास कंस्ट्रेंट है, क्या कंस्ट्रेंट है, मिथाइल इथाइल, ठीक है, दोनों सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ऑर्डरिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेट, तो इथाइल हैज टू गेट 1 नंबर एंड मिथाइल विल हैव सेकेंड नंबर, ठीक है। अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, लेट मी पुट 1 मोर। अब फिर से कंस्ट्रेंट बढ़ गया, ठीक है। अब मैं इसको 1 नहीं दे सकता हूं चाह के भी, क्योंकि इसको 1 दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 इधर आ जाएगा तो इस पे 5वां नंबर आ जाएगा and the sum will become, sum of locant will become higher, sum of locant has to be lower as well, ठीक है ना, lowest sum locant rule has is going to prevail। तो अब नंबरिंग या तो हम यहां से ऐसे करेंगे या फिर यहां से ऐसे करेंगे, ठीक है। so this will become 1 2 3 so on so forth,
ओके 1,3 डाइमिथाइल एंड 2 पर इथाइल. इज दैट ओके? परफेक्ट. तो इसका नाम क्या लिखा जाए? 1,2 डाइमिथाइल cyclopentane. We are always going to put cyclo. पेंटेन वर्ड रूट के पहले साइक्लो आता है प्रीफिक्स में अगर साइक्लिक है तो, ठीक है ना, लिखा हुआ था हमने रूल में. और उसके पहले ये सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, इसको प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं. साइक्लो अगर है तो साइक्लिक है तो बाईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो लिखेंगे, स्पाइरो है तो स्पाइरो लिखोगे, नहीं है कोई तो कोई बात नहीं है, उसको ड्रॉप कर देते हैं. परफेक्ट. इसका नाम क्या लिखेंगे? सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ मैं. हाँ बोलो ना. क्या क्या? इसमें 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन. 1 ना भी लिखो तब भी चलेगा, इथाइल साइक्लोब्यूटेन भी लिख सकते हो. साइक्लोब्यूटेन क्लियर है? 1 ड्रॉप भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. किसी को कोई डाउट? वेरी गुड. इसका नाम क्या लिखूं मैं? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन. पेंटेन. ठीक है. क्या हुआ? अच्छा अभी लिख रहा है. यस. अरे यार इसका एक कुछ लफड़ा है, इसको सही कराना पड़ेगा. इप्सॉन. मैम ये वाले किताबें भी जो है ना इधर की, इसको भी उधर ही रख दीजिएगा, इनको उधर रख. इन लोगों को देना है क्या? हाँ देना है. बाकी लोगों को भी दे दीजिए और इन लोगों को भी दे दीजिए. वो सेट तो आ गए हैं, इनको पूरा सेट दे दीजिए, दोनों साल वाला, इसको और इसको. और यही अपना पीसीएम का, हाँ दोनों को पीसीएम दे दीजिए. सृष्टि आएगी उसको भी पीसीएम दे दीजिएगा. भार्गव के पास पूरा गया है. हाँ उसको एक दिन बोलना कि उसे पूछ लो कौन कौन सा नहीं है, और फिर बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला भी दे देता हूँ उसको. ठीक है. हाँ वो उसको दे दीजिए. उसको दे दीजिए, इन दोनों को दे दीजिए. भार्गव का ले लेना तुम लोग. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कुछ तो आया हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ. और इन लोगों को थोड़ा सा बाद में दीजिएगा, थोड़ा सा बाद में. अप्रैल के टाइम पे, अप्रैल या मई के टाइम पे दे दीजिएगा. ठीक है. मतलब इनका 11th का एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए फिर दे दीजिएगा. किन का क्या करना है मतलब? हाँ हाँ तो नहीं आ रहे हैं तो
हाँ, nomenclature of Spiro compound. Spiro bicyclic compounds. Yes. Spiro bicyclic क्या है? Two cycles having only one common carbon. ठीक है, तो फिर उनको बोलते हैं हम लोग स्पाइरो बाइसाइक्लिक. ठीक है, टू cyclic chains having only one common carbon. ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है. इनके नोमेनक्लेचर के टाइम पर the name is prepared something like this. The name happens to be सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स followed by spiro x dot y. ठीक है, we write it as x dot y, where x is the number of carbon atoms in smaller ring. ठीक है, except here bridge carbon atom. ठीक है, y क्या है? नंबर ऑफ C atoms in larger ring except bridge carbon. ठीक है, SPI, हाँ स्पाइरो, SPIRO. ठीक है, फिर हमारा इसके बाद रहता है वर्ड रूट, और फिर मेन चेन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स.
ठीक है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, या पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स? 2 2 4 1 5। ठीक है, क्लियर है? तो पेंटेन हो गया वर्ड रूट आपका। ठीक है, उसके पहले आप क्या यूज करोगे? स्पाइरो 2.2, दोनों तरफ 2 2 कार्बन है एक्सेप्ट ब्रिज कार्बन। ठीक है ना? तो स्पाइरो 2.2 पेंटेन, स्पाइरो 2.2 पेंटेन। इस साइकिल में इस कार्बन को छोड़ के कितने कार्बन एटम्स हैं? ठीक है, so this is going to be named as spiro 2.2 do pentane. ठीक है, word root will be always one greater than the sum of these two. बोलिए क्या क्या? नहीं, अभी देख रहे हैं, ठहर जाओ, आगे के 2 3 हो जाने दो, फिर समझ में आ जाएगा। इसका क्या है? स्पाइरो 3. हाँ नहीं, 2.3 ही चाहिए। ठीक है, 2 is smaller, 3 is larger, smaller number will come first, larger number will come second. ठीक है, in smaller ring, in larger ring. ठीक है, so spiro 2.3, 3 2 5 1 6 हेक्सेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? स्पाइरो 2.5 ऑक्टेन। हाँ, तो 8 ही है ना, इसको कहीं भी नंबर नहीं कर रहे ना, इस साइकिल में नहीं किया और इस साइकिल में भी नहीं किया, तो उसके नंबर को काउंट तो करना पड़ेगा। दैट इज द चेक विच आई सेड। यहाँ पर जो भी सम आएगा उसमें +1 इज गोइंग टू बी द वर्ड रूट। ठीक है, इनका जो भी नंबर काउंट है +1 विल बी द वर्ड रूट। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए फिर कुछ और लिख लेते हैं। यस, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स उधर कुछ नहीं है, नीचे लिख दिया है। क्या मटर गश्ती कर रहा है? ओए, क्लासरूम में हो बे? नोट कर लिया हम लोगों ने?
हाँ, नोट कर लिया हम लोगों ने। तो करने के बाद आप लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं, सोते रहते हैं। वेरी गुड। और एग्जांपल सर। from 5 to 7 plus 2x. क्या हुआ? 5 to 7. B4 इसको काउंट करो। देखो एक चीज और, नंबरिंग जो होती है कार्बन की, इसमें वो हमेशा छोटे वाले चेन से चालू करते हैं। छोटा वाला चेन का नंबर काउंट पहले लिखते हैं स्पाइरो में, और नंबरिंग भी हम हमेशा छोटे वाले चेन से चालू करते हैं, ठीक है। बट अगेन, अब जैसे ये छोटा चेन है, तो मैं इसको नंबर यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, और इसको 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये कार्बन जो होगा क्या होगा, फोर्थ कार्बन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां से मैं फ्री हूं अगेन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन माई लोकेट्स विच शुड बी पोजिशन एट लोएस्ट नंबर। मेकिंग सेंस? बट ये जो है कि नंबरिंग चालू हम करेंगे, दैट विल हैपन फ्रॉम लोअर साइकिल, ठीक है। That is a fundamental rule which has to be followed always, whether it has double bond, whether it doesn't have double bond, substituent हो ना हो, but पहले उसी को नंबर करेंगे, ठीक है। जब हम बड़े वाले में जाएंगे, अगर उस पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इस तरीके से नंबरिंग उसकी करेंगे, so that it will have lowest locant sum, या फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, ये रूल हम अप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मेकिंग सेंस? फोर ऊपर या नीचे मतलब? अरे ऑब्वियसली यहां से चालू करूंगा 1 2 3, तो ये 4 यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो। क्या क्या? डबल बॉन्ड रहा तो डबल काउंट करेंगे मतलब? नहीं, ठीक है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा? स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन। इसका क्या होगा? नंबर नहीं देंगे, 1 नहीं होगा ना? नहीं, स्पाइरो 3.4 ऑक्टा ऑक्टा नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्ट होगा 6E, ठीक है। नंबरिंग कहां से करी हमने? कहीं से भी इधर से चालू करेंगे, ये फोर्थ नंबर होगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ।
या 5th and 6th, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, या इधर से करूं मैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे है तो। कमिंग टू दिस वन, 1 methyl 1 मिथाइल स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन, 5,6 डाइमिथाइल। हमेशा छोटे चेन से हम नंबरिंग चालू करेंगे, ठीक है। 5,6 डाइमिथाइल स्पाइरो 3.4 octane. What about this one? 1,2 dimethyl spiro 1,2 dimethyl spiro 3.3 हेप्टेन। इसका हाँ, दोनों सेम कार्बन का चेन है, डबल बॉन्ड विल हैव फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। फिर 1,2 कैसे हो जाएगा, 5,6 हाँ 5,6 डाइमिथाइल मिथाइल स्पाइरो 3.3 हेप, ठीक है। फर्स्ट पे है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता कहीं और होता तो वी वुड हैव, आई मीन वी हैड टू राइट इट। नहीं नहीं, मैथ्स का एक साथ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का निकाल रही है ना, उसको एक साथ ही कर दीजिए, नंबर वाइज एज इन, हाँ। अरे नहीं नहीं, वो पूरा क्या क्या, हाँ बट वो बंडल साथ में रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो नहीं निकाले रहिएगा ना, और जिनको नहीं दिए रहिएगा, वो बंडल पूरा सेट रहेगा तो पता रहेगा मुझे कि कितनी सेट्स पूरे बचे हुए हैं अपने पास। पता नहीं, देख लीजिए, आपको देना है जैसे रखना है रख लीजिए, आई डोंट हैव एनी इशू। यस, इसका नाम बताइए। सिक्स इथाइल क्यों, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 6 इथाइल, इथाइल 7 मिथाइल स्पाइरो 4.5 डेकेन, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन।
किसी को कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या? हाँ, यही दो चीजें थी, बाकी सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से आप करते रहोगे। और जो चेन बड़ा होगा, अगर मेन चेन इससे बड़ा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और अगर मेन चेन इससे छोटा है तो वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है? ये सर पायरो सब्स्टिट्यूट की इसमें क्या सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। जैसे साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आ रहा था, वैसे ये भी आ सकता है। बाई साइक्लो भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन उसमें कम होने चाहिए। ओके, गुड। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू, हाँ, बाईसाइक्लो। क्या? वो दोनों एक ही तरीके से होता है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो एंड नॉन बाईसाइक्लो, नॉन फ्यूज्ड। वो अलग अलग नहीं होता है। हो गया सर। मैम, ये काम हो जाएगा ना, तो एक बार ऑफिस में चले जाइएगा ना। बाईसाइक्लो कंपाउंड से फ्यूज्ड अगर रहता है बाईसाइक्लो, तो एक खास नंबर होएगा जो 0 हो जाएगा, और जब फ्यूज नहीं रहेगा तो वहां पे कुछ वैल्यूज आ जाएगी। सो बाईसाइक्लो के नोमेनक्लेचर में वो ऑलरेडी अकोमोडेटेड होता है, वेदर इट इज फ्यूज्ड और नॉट फ्यूज्ड। सी, फ्यूज तब होता है जब हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, यू हैव फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। ठीक है, ये फ्यूज्ड है, ये साइकिल और ये साइकिल, दो कॉमन एटम कार्बन, और इन दोनों कार्बन के बीच में कोई भी और कार्बन नहीं। ठीक है, इट इज फ्यूज्ड। ये फ्यूज नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक और कार्बन आ गया है। सो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, और एक यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्वाइनिंग कार्बन है दोनों चेन के बीच में, इन दोनों के बीच में एक और ये कार्बन एटम आ गया है। सो दिस इज नॉन फ्यूज। ठीक है, ये फ्यूज्ड है और ये नॉन फ्यूज्ड है। क्या? हाँ, ऑब्वियसली ऊपर आ रहा होगा या नीचे जाएगा, किसी एक तरफ आएगा, प्लेन में ही तो रहेगा नहीं सारा। ठीक है, सो बाईसाइक्लो को नेम करने का रूल क्या है? यू हैव अगेन सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है, दैट बिकम्स प्राइमरी प्रीफिक्स इज बाईसाइक्लो x कॉमा y कॉमा z, सॉरी x डॉट y डॉट z। तीन नंबर्स इसमें लिखते हैं। तीनों नंबर्स के क्या सिग्निफिकेंस है, आई एम टेलिंग। बाईसाइक्लो
then word root, and followed by your primary suffix ps and then secondary suffix ss. ठीक है, यहां पर z जो होता है, दिस इज द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट carbon chain, smallest carbon chain excluding bridgehead carbon. ठीक है, सॉरी y जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द मीडियम कार्बन चेन एंड x जो होगा ये होगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ carbon atoms in largest chain excluding bridgehead carbons. y का क्या था? क्या हुआ? y का क्या है? y तो मीडियम वाला चेन जो होगा दोनों के बीच में, हाँ x लार्जेस्ट रहेगा और z स्मॉलेस्ट रहेगा, y इन बिटवीन वाला हो सकता है किसी किसी केस में वो और z जो हो वो सेम नंबर कैरी कर रहे हो, ठीक है। y इन बिटवीन तीन चेन रहेगा ना, तीन में से जो दूसरा वाला होगा मिडिल वाला होगा चेन दैट इज गोइंग टू बी दिस। जैसे इसमें क्या है, लार्जेस्ट चेन इज 4 कार्बन चेन, स्मॉलेस्ट वन इज 0 कार्बन चेन, ठीक है। दिस वन नो कार्बन इन बिटवीन द ब्रिज कार्बन, ये स्मॉलेस्ट चेन है और ये क्या है, मीडियम चेन है। तो 4.2.0 4.4 इधर वाला .2.0, ठीक है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 2 6 2 8, ठीक है। इसमें 2 ऐड करेंगे क्योंकि 2 ब्रिज हेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसमें 2 ऐड कर दो, 6 + 2 8 ऑक्टेन हो जाएगा। सो द नेम इज गोइंग टू बी बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? इसका नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो 4.2.1, 4 2 6 1 7 2 9, सो नोनेन। 3 क्यों, सब में हम एक्सक्लूड करेंगे, कहा 3, ये ब्रिज हेड है ना, वो हमेशा एक्सक्लूडेड रहेगा हर चेन के काउंटिंग में। बाकी नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स को हम लोग काउंट करेंगे। Let us take some more examples. या हाँ ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं फिर हम लोग ये चालू करते हैं कि नंबरिंग इसमें कैसे करते हैं। वहां पर नंबरिंग कैसे कर रहे थे,
हमेशा छोटे वाले से चालू हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले किसी भी ब्रिजहेड कार्बन से हम चालू करते हैं, किसी भी ब्रिजहेड कार्बन से चालू करते हैं, और फिर हम लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से मूव करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड हो या फिर सब्स्टिट्यूशंस हो, उनके लोकेंट पोजीशन के हिसाब से हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि छोटे वाले को ही मुझे पहले नंबर करना है। ठीक है, छोटा वाला भी पहले नंबर हो सकता है, बड़ा वाला भी पहले नंबर हो सकता है। अरे सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। इसमें बड़े रिंग को नंबर करते हैं पहले, उसमें छोटे को करते हैं, इसमें बड़े को करते हैं। ठीक है, छोटा वाला, बट स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कोई भी ब्रिजहेड कार्बन होएगा, दैट्स द वन थिंग। बट नंबरिंग हम पहले बड़े वाले का करते हैं और फिर छोटे वाले का करते हैं। हाँ, विल टेक अप एग्जांपल्स, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। पहले नंबरिंग रूल्स लिख देता हूँ। क्या क्या, कहाँ पे? हाँ हाँ, ठीक है, तो बता दीजिएगा। हाँ, देखिए, स्पाइरो वाले कंपाउंड्स के नंबरिंग जब हम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ब्रिजहेड जो था उसके बाजू वाले कार्बन से चालू कर रहे थे। ठीक है, और छोटे वाले रिंग को पहले कर रहे थे, बाद में बड़े वाले को कर रहे थे। यहाँ पर हम ब्रिज हेड से स्टार्ट करते हैं, किसी एक ब्रिज हेड से स्टार्ट करते हैं, साइकिल में घूमते हुए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मुझे नंबर करना है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर और हियर। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑलरेडी नंबर्ड है, तो इसको तो नंबर फिर से करेंगे नहीं,
ये 8 के बाद पहली बार आपका पेन उठेगा एंड इट विल कम ओवर हियर टू 9। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवेंथ कार्बन, एट्थ कार्बन, नाइन्थ कार्बन। ठीक है, या फिर दिस कुड ऑल्सो बी फर्स्ट कार्बन, सेकेंड का, अभी तो किसी भी तरीके से कर चलेगा। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, that is what is written over here. The largest chain is numbered the first. पहले largest chain को number करते हैं, followed by medium size chain, and at last smallest chain is numbered. While numbering, क्या 10 कैसे आएगा, 9 ही आएगा ना, नोनेन है ना। 4 2 6 7 प्लस 2 9। While numbering, एक और चीज ध्यान में रखनी होती है हम लोगों को, सब्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स के लोकेंट पोजीशन, फर्स्ट लोकेंट जो है दैट शुड हैव लोएस्ट नंबर। ठीक है, लोएस्ट नंबर, उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, सम ऑफ लोकेंट रूल, और तीसरा जो होता है अल्फाबेटिकल रूल। ये तीनों को कंप्लाई करना चाहिए आपका नंबरिंग पैटर्न। मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है? while numbering, from bridge head carbon we have to adhere to or follow first locant rule, sum of locants rule, alphabetical precedence rule. Alphabetical precedence rule. In order. ठीक है, we will take up examples. नोट कर लिया था हम लोगों ने ना, आप लोगों ने नोट कर लिया?
हाँ कर लो. The first one is a 7835 bicycle 4.2.1 4 dot 2.1. 4.2.1 known है. नेम नहीं करना है मतलब किए ना उसको. बाईसाइक्लो बोले आप. 421 जो बोले आप उसमें 1 उसी का था ना. अलग से नेम क्यों? नो नेम में आ गया ना. लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड है. हाँ लास्ट वाले में डबल बॉन्ड है. 2. Hello, sir. हाँ Yeah, this is done. I noted. सॉल्व कर लीजिए इसको कुछ. एंड आई विल डिस्कस राइट अवे. Third one है हम्म.
हम्म, एक मिनट रुको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, आइदर यहाँ से या फिर यहाँ से। अब किससे स्टार्ट करें, दैट विल बी डिसाइडेड बाय क्या नंबर्स मिलता है। मान लो अगर एक ही रहता है यहाँ पर ये वाला, तो मैंडेटरली हमको यहीं से स्टार्ट करना पड़ता, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्योंकि ये दोनों जगह पर है तो ऐसे भी नंबर कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में इसको 7 और इसको 8 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अब एक मिथाइल और एक इथाइल होता तो क्या होता, फिर से हमारा वही नंबरिंग पैटर्न में हम डिसाइड करते हैं, जैसे ये मिथाइल होता और ये इथाइल हो जाता। तो फिर नंबरिंग हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, इसको 8 क्यों 7 क्यों देना है, क्योंकि इथाइल प्रेसिडेंस अल्फाबेटिकल प्रेसिडेंस में आगे आ जाएगा, ठीक है ना। और मिथाइल है, अगर ये इथाइल नहीं है मिथाइल है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब किसी को भी हम 7 दे किसी को 8 दे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो वी कैन नंबर इट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So it is going to be 7,8 dimethyl bicyclo 4.2.1 nonane. Is that okay? इसका नाम क्या रखेंगे, 7 ethyl 8 methyl bicyclo 4.2.0 octane। नंबरिंग किधर से चालू किया हमने, इधर से चालू किया ऊपर से, ठीक है, तभी इसको 7 आएगा। और इसमें हम बेसिकली फ्लिप नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर हम इधर से काउंटिंग चालू कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ से 7 नहीं कर सकते, 6 के बाद 7 यही वाला कार्बन होएगा। स्पाइरो में हम फ्लिप कर सकते थे क्योंकि क्रॉस कर रहे थे उस कार्बन से, तो क्रॉस करने के बाद सीधे जा सकते थे या दूसरी तरफ भी आ सकते थे, दैट वाज द चॉइस व्हिच वी हैड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कुछ है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या नाम होगा, बाईसाइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन, ठीक है। इसका क्या होगा नाम, बाईसाइक्लो 2.2.1 हेक्सीन है ना, हाँ ठीक है, 2 इन हेक्स, हाँ मैम बोलिए ना। ठीक है, हाँ कर दीजिए, हाँ हाँ ओके।
क्या 2 2 4 2 6 1 7 7 आएगा। हेप्ट 2 ई, हेप्ट 2 ई 2 2 4 1 5 प्लस 2 7। यहाँ क्या है, इसका नाम क्या होगा? 3,4 डाई मिथाइल। सो बेसिकली नंबरिंग यहाँ पे हमने किधर से करी? 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों किया हमने? डबल बॉन्ड इसमें है और दोनों का कार्बन चेन लेंथ सेम है। अगर सेम नहीं होता तो फिर बड़े वाले को पहले करते और ये छोटे वाले चेन में आ जाता। ठीक है, ओके। यहाँ पर 3,4 डाई मिथाइल, यहाँ पर भी वही चीज कर रहे हैं। डबल बॉन्ड की वजह से इसको पहले नंबर कर रहे हैं और साथ में ये भी है कि दोनों चेन बराबर लेंथ का है, इसलिए हम इसको पहले कर ले रहे हैं। डाई मिथाइल बाई साइक्लो 4.4.0 डेकिंग डेक 3 परफेक्ट। इसका नाम क्या होगा? किसके अंदर? राइट, इसको जैसे अभी मॉडिफाई करके ऐसे बना देता हूं मैं, और मे बी ऐसे 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 और ऐसे, फिर इसको ज्वाइन कर देता हूँ और ये ये डबल बॉन्ड ये। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नहीं, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 9,10 डाई मिथाइल बाई साइक्लो 5.4.0 अनडेक 9 ई। ठीक है, इसका क्या नाम आएगा? 2,3 डाई मिथाइल बाई साइक्लो 2.2.2 ऑक्ट। यहाँ पे ऑक्टा हो जाएगा 1 2 3 4 5 2,5 डाई। क्लियर? ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, मैं 5 मिनट बाद वो स्टार्ट करूंगा। नहीं 5 नहीं 10 मिनट बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग।